कि युवा जब भी जागता है, चाहे जेपी यादव से लगाकर आज तक जितने भी युवाओं ने आंदोलन किए हैं वो सरकार को हिला के रख दिया है। जो युवा इन मोदी जी को भगवान मानते थे और भारतीय जनता पार्टी को माता मानकर सेवा कर रहे थे, आज राम मंदिर बन गया, उसमें जो चोरी उसमें क्या कानून बनाया, क्या कार्रवाई हुई बताइए। और इस सरकार का तख्ता पलट जब तक नहीं होगा तब तक ये युवा शांत नहीं बैठेंगे। क्या लग रहा है सीजेपी जो पार्टी अभी युवाओं की आवाज़ के लिए बनी है, क्या ये राजनीति में आ सकती? नई दिल्ली में जंतर मंतर पर जेएनजी युवा और सीजेपी पार्टी का जो धरना चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसमें अलग अलग मांगे थी। खासतौर से नीट परीक्षा के पेपर लीक से यह मुख्य मुद्दा था। उसके बाद लगातार उनका जो धरना रहा उसमें सोनम वांगचुक भी उनके समर्थन में आए, उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू की और उसके बाद लगातार ये जब 20-25 दिन तक ये लगातार धरना चला, उनकी भूख हड़ताल चली और आखिर में सरकार कहीं न कहीं युवाओं के आगे झुकती नजर आई। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में एक विशेष वीडियो भी जारी किया और कई ऐलान भी किए कि नीट परीक्षा में किस तरह से निष्पक्षता के नियम लागू की जाए, किस तरह से ऐसे नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाए और इस कानून में बदलाव के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद आज बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस घटनाक्रम से यूँ लगता है कि युवाओं के आगे सरकार झुक गई है। अभी हमारे साथ में राजसमंद के ऐसे ही युवा कांग्रेस के नेता लहरू लाल जी अहीर हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वे क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। पहले तो आज जो घटनाक्रम हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह देश के अंदर एक तानाशाही सरकार के रूप में 12 साल से जो लोग इस देश के अंदर सरकार में आए वो ये कह के आए कि कांग्रेस ने इस देश में कुछ नहीं किया, ये पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस देश के अंदर बहुत सारे जो देश विदेशी जो ताकतें हैं वो ये भी हो रही है। लेकिन 12 साल के अंदर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनको लेकर युवाओं में जो आक्रोश था, आपने देखा होगा नीट का पेपर जिस तरह लीक हुआ उसके बाद में 23 जो बच्चे जो उसमें आत्महत्या की, उस पर जो मोदी जी को विचार रखने थे, उस पर जो नीट पेपर लीक के बाद में पेपर लीक का जो कानून बनाना था, युवाओं की भावना के साथ में विचार लेने थे और उन्होंने संसद में किसी न किसी तरह का कानून बनाना था। लेकिन उस पर उन्होंने विचार न करके जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसको आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और उनकी जो मांग थी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस देश के अंदर आपको पता है कि युवा जब भी जागता है, चाहे जेपी यादव से लगाकर आज तक जितने भी युवाओं ने आंदोलन किए हैं वो सरकार को हिला के रख दिया है। और निश्चित रूप से इस बार जो युवाओं की जो मांग थी कि पहला हमारी जो मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद में दूसरी जो मांगे थी वो बाद में रखी और उस मांग को निश्चित रूप से मोदी जी को मानना पड़ा। उसके बाद में विपक्ष के राहुल गांधी जी ने जंतर मंतर पर युवाओं का जिस तरह समर्थन देने गए, उनके साथ में जिस तरह विपक्ष के नेता के साथ में भी जो हुआ है वो एक चिंतनीय है, सोचनीय है और इसकी तानाशाही सरकार कह सकते हैं, वो दादागिरी कह सकते हैं, वो सुनने के लिए आपने देखा होगा जब इन्होंने कहा विपक्ष को कि हम सदन के अंदर बिल लाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कैबिनेट के साथ बैठकर एक कानून बना लिया। पहले भी किसानों के साथ हुआ, पहले भी युवाओं के साथ हुआ, पहले भी पहलवानों के साथ हुआ। तो ये जो घटना एक तरह से पूरा जो युवाओं का जो आंदोलन था, इस आंदोलन में कांग्रेस खुद ही क्या राजनीतिक फायदे के लिए गए? नहीं, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर महात्मा गांधी के तर्ज पर उनके पद पे चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, न उनको कोई पद का प्रलोभन है। आपने देखा होगा यूपीए सरकार 2 बार बनी लेकिन प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी उन्होंने एक गरीब आदमी से लगाकर, किसान आदमी से लगाकर, विद्यार्थी से, युवाओं से विचार लिए कि एक मजदूर, एक व्यवसायी किस तरह के दुख देख रहा है और कितना उनको रिटर्न मिलता है, किस स्थिति में जी रहा है और उनका जीवन यापन कैसे चलता है। तो ये राहुल गांधी जी पूरे देश भर में घूम कर उन्होंने स्टडी की है। अभी उन्होंने जंतर मंतर पर जब आंदोलन हो रहा था और
वहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस देश के लिए त्याग कर रहे हैं, वैज्ञानिक से लगाकर अच्छे अच्छे समाज सेवी उनका समर्थन कर रहे थे, तो उनके साथ जब मारपीट हुई है तो अब सदन में राहुल गांधी जी ने विचार रखे तो उनको बोलने नहीं दिया, और सदन में इसका प्रस्ताव तक नहीं लेने दिया, बोलने तक नहीं दिया। तब राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर उनके समर्थन में गए, और जो बच्चे जिनके मारपीट हुई उनसे मिलने गए, तो उनके साथ में भी ऐसी घटना हुई जो आज तक देश आज़ाद होने के बाद में कभी नहीं हुई। जब 1947 के पहले जब कोई देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, उस टाइम जो अंग्रेज़ जो करते थे, या मुग़ल के ज़माने में जो यहाँ देश के लोग कभी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तब जिस तरह का इन्होंने इस बार तानाशाही दिल्ली के अंदर इन बच्चों के साथ हुआ है वो नींदनीय है, और पूरा देश के युवा जग गए हैं। और इस बार जो आपने देखा होगा, चाहे जयपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, हर स्टेट के अंदर जो आवाज़ उठी है उन युवाओं को, जो युवा इन मोदी जी को भगवान मानते थे और भारतीय जनता पार्टी को माता मानकर सेवा कर रहे थे, उन लोगों के साथ जिस तरह का घटना हुई और इस सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, आपने देखा होगा उन लोगों का आंदोलन इस पूरे देश के युवा दिल्ली में जाकर समर्थन कर रहे थे। हर एक समाज सेवी, हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके पिताजी एमएलए, उनका बच्चा जाके वहाँ कह रहा है ये सरकार निकम्मी है, और ये सरकार मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हैं, बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जड़ से हटाने का काम करेगी। मुख्य रूप से कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, तो इन युवाओं की इतनी बड़ी मांग है, इसको क्या कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई, जिसकी वजह से सीजेपी का एक नया उद्भव हुआ? आपने देखा होगा कि 12 साल से जब से मोदी जी आए हैं, विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष ने जब भी, चाहे इस देश के अंदर नोटबंदी का काम हुआ हो, पूरे देश के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, लाइन में लगना पड़ा। कांग्रेस को, विपक्षी नेता को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। स्थिति ऐसी हो रही है कि इस देश के अंदर सीबीआई सीआईडी को हथियार बनाकर विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। आज एमएलए जीतने के बाद, सांसद जीतने के बाद में उस पार्टी का रहेगा नहीं रहेगा ये कोई इंश्योर नहीं है। स्थिति ऐसी बन रही है। और राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश के अंदर अलग जगह है, उसी से ये युवा जगह हैं, और आज अपनी आवाज़ उठी है, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे उनकी शिक्षा के खिलाफ हो। क्या इस देश के अंदर सस्ती शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनको चिकित्सा नहीं मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार नहीं मिलने चाहिए, उनकी मांग नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते? राहुल गांधी के इस मैसेज से अगर ये जागरूक हुए होते तो फिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़े? उन्होंने अलग अपना जेएनजी युवाओं ने अपना संगठन क्यों बनाया? उन्होंने एक संगठन बनाया कि एक आवाज़ उठानी है, लेकिन जो वो उन्होंने एक मार्गदर्शन लिया, जो उन्होंने जीवन के अंदर कोई चीज़, एक जागृति की जो जगाने का काम किया है, वो राहुल गांधी जी के विचारों ने जगाया। और राहुल गांधी जी ने जब एक देश का युवा जग रहा है तो उसको राजनीतिकरण नहीं करने के कारण राहुल गांधी जी उनसे अलग रहे। और लेकिन उनके विचार आपने देखा होगा, अभी जो वहाँ लोग जो बोल रहे हैं, जब पहले वो काट छांट के राहुल गांधी जी को एक पप्पू घोषित करना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं, आज वही युवा उसी की इंस्टाग्राम पर, उसी की फेसबुक पे पूरा वीडियो डाला जा रहा है कि मोदी जी से राहुल गांधी जी अच्छे हैं। वो युवा समझ गए कि इस देश के अंदर एक पढ़े लगे इंसान की ज़रूरत है। एक अनपढ़ आदमी को अगर प्रधानमंत्री बना दोगे, कम पढ़े लिखे को बना दोगे, आज विदेश नीति कहाँ जा रही बताइए? तो आज पेट्रोल में क्या स्थिति क्या हो रही है? आज राम मंदिर बन गया, उसमें जो चोरी, उसमें क्या कानून बनाया, क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? देश के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे हो गए। आज पेट्रोल का गाड़ी ख़राब हो रही, इतना यूज़ किया जा रहा है, वो एक मंत्री को लाभ देने के लिए हो रहा है। आप गैस टंकियाँ सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अब आज आप क्या, इसका क्या लगता है? अब आज ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दे दिया, क्या अब ये युवा शांत हो जाएंगे? देखो, ये जो क्रांति युवाओं में आई है, वो ऐसी क्रांति है, ये देश के अंदर जिन लोगों की क्षमता है, योग्यता है, उनको कहीं न कहीं ठगा जा रहा है। इसलिए उन लोगों में इस तरह की जागृति यही है। निश्चित रूप से इस देश के अंदर जब भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और तानाशाही नहीं मिटेगी और अच्छा कानून बनकर योग्य लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग, युवा रुकने वाले नहीं हैं। और वो समझ गए कि मोदी जी की सरकार ये नहीं कर सकती है, और इस सरकार का तख्ता पलट जब तक नहीं होगा तब तक ये युवा शांत नहीं बैठेंगे। क्या लग रहा है सीजेपी जो पार्टी अभी युवाओं की आवाज़ के लिए बनी है, क्या ये राजनीति में आ सकती? हमें जिस तरह का इन्होंने आंदोलन किया है, हमें नहीं लगा कि ये राजनीति के को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने केवल एक देश के अंदर एक जागृति लाने के लिए, देश के युवाओं के, आपने देखा होगा जेपी यादव ने भी आंदोलन किया, वो राजनीति में नहीं आए।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने देश के अंदर जागृति लाने के लिए, देश के लिए बहुत सारे लोग, आज भी आपने देखा होगा भगत सिंह जी, वो कि राजनीति तो में थोड़ा है, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। तो इस तरह के जो विचार थे, ये भगत सिंह जी जैसे, महात्मा गांधी जी जब देश के अंदर आज़ादी कराने के लिए न्यौछावर, उनकी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन वो राजनीतिकरण थोड़ा किया उन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा है आगे बढ़ने का, देश में एक बार पुनः आज़ादी लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। तो उनको धन्यवाद देता हूं और मैं शुभकामना देता हूं कि आपकी ने जो आंदोलन किया, जिससे पहली बार मोदी का जो एक अड़िग स्वभाव था कि इस देश के अंदर हमारा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता है, उनको झुकना पड़ा, रात की 12 बजे आके झुकना पड़ा, और आज उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे आज हमें लगा है इस देश के अंदर अगर वास्तव में अपने न्याय के लिए कोई लड़ता है तो निश्चित रूप से उनको जीत मिलती है। और आज जीत मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली में जो धरना चल रहा है, उस धरने में अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कहती है कि सरकार किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन वास्तव में झुकाने वाले चाहिए ये युवा थे देश के, जिन्होंने एकजुटता दिखाई, जिस तरह से अपनी शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखा, भूख हड़ताल जारी रखी और अपनी मांगों पर अड़े रहे। और आखिर में आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने कई मांगे औपचारिक तौर से मान भी ली हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।